हम सभी चाहते हैं कि तुलसी जी का पौधा हमेशा ही हरा भरा रहे, हेल्दी से ग्रो करे, कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो आज कुछ टिप्स मैं आपसे शेयर करूंगी जिससे आपकी तुलसी माता बहुत ही हेल्दी से ग्रो करेंगे, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी का जो समय है दोस्तों, मानसून चल रहे हैं, तो इस समय पर हमारे गार्डन में बहुत सारे तुलसी जी के पौधे उग आते हैं। लगभग बहुत सारे पॉट के ही अंदर आपको दिख जाएगी नए नए पौधे। तो ये टाइम इसकी प्रोपोगेशन का बेस्ट टाइम रहते हैं। इस टाइम पर आप तुलसी जी को रिपोर्ट कर सकते हो, उसकी पिंचिंग कर सकते हो, मतलब कि आप अगर चाहो तो इसकी कटाई छटाई भी कर सकते हो और इसकी सीड से नए पौधे भी तैयार कर सकते हो। इसके टिप पर जो फूल आते हैं, फूल जब सूख जाते हैं तो सीड्स बन जाते हैं। तो इस टाइम पर आप उन सीड्स को लेकर अगर किसी भी मिट्टी के अंदर आप छिड़क दोगे तो वहीं से ही नए पौधे बन के तैयार हो जाते हैं। और बारिशों के सीज़न में ये काम बहुत जल्दी से हो जाते हैं। और आप जो मेरा ये पौधा देख रहे हो, मैंने एक दिन पहले ही रिपोर्ट किया था, तो इसीलिए नीचे वाली कुछ पत्तियां झुक गए हैं। एक दो दिन के बाद ये फिर से ठीक हो जाएंगे। बारिशों में आप रिपोर्ट कर सकते हो, बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से रिपोर्ट किए जा सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आपने इस तरह की पौधे को लिए हैं, देखिए इस पर बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है। जिस तरह से मैंने पौधे को उठाए हैं, तो इस तरह से भी आप लगा सकते हो, अभी बहुत आराम से लग जाएगी। और मिट्टी जो है दोस्तों, एकदम वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करने हैं। यहाँ पर एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा सैंड और एक हिस्सा मैंने कंपोस्ट की मिला दिए हैं। उसके साथ थोड़ी सी नीम की खली भी मिला सकते हो। तो बस बहुत आसान है लगाना। आपको इस तरह से होल करके आपको लगा देने हैं और उसके बाद अच्छी तरह से पानी दे देने हैं। पानी देने के बाद एक हफ्ते के लिए आपको रख देने हैं शेडी वाली एरिया पर, बिल्कुल भी धूप में नहीं रखने हैं दोस्तों। इस टाइम अगर आप पौधे को धूप में रख दिए तो पौधे की पत्तियां और भी ज़्यादा झुक जाएगी और कुछ पत्तियां येलो होकर भी गिर जाते हैं। तो इसीलिए कुछ दिन आप शेड में रखिए, उसके बाद आराम से आप धूप में रख सकते हो। दोस्तों अभी मैं बात कर लेती हूँ पानी की। तो पानी देखिए यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं पानी, उसके बाद आराम से पानी ड्रेन आउट हो रहे हैं। तो इसी तरह की मिट्टी तो आपको तैयार करने हैं ताकि बिल्कुल भी पानी पॉट के अंदर ना रुके। अगर पॉट के अंदर पानी रुक जाती है तो आपकी तुलसी जी के पौधे धीरे धीरे से ख़राब हो जाएंगी। तो पानी का भी आपको ध्यान रखने हैं। अभी मैं बात कर लेती हूँ कि पौधे को आप घना कैसे बनाएंगे। पौधे को घना बनाने के लिए टिप वाली जो ब्रांचेस होते हैं उनको हमेशा आपको इस तरीके से पिंचिंग करते रहना है। पिंचिंग, जितना आप पिंचिंग करोगे उतना ही पौधे घने बनते जाएंगे, क्योंकि जहाँ से आपने पिंचिंग करी है वहाँ से नीचे से और भी छोटे छोटे नए ब्रांच निकल के आते हैं और वो बड़े होने लगते हैं। तो पौधे बहुत जल्दी से बुशी और घना भी बनते जाते हैं। और दोस्तों तुलसी जी के पौधे पर जब फूल आते हैं तो पहले ही आप फूल को तोड़ दिया करें। अगर आप इन फूलों को रख देते हो तो पौधे की जो ग्रोथ है वो एक ही टाइम पर रुक जाते हैं। जैसे ही फूल बड़े होते हैं, उस पर सीड्स बनाना शुरू कर देते हैं, तो पौधे अपनी ग्रोथ को रुक देते हैं वहीं पर ही। अगर आप सीड्स लेना चाहते हो तो उन फूलों को रख सकते हो, नहीं तो आप उन फूलों को तोड़ दिया करें। जितना आप उन फूलों को तोड़ देंगे उतना ही आपके पौधे लंबे समय तक चलते रहेंगे। और एक चीज़ आपने देखे होंगे कि जब पौधे नए होते हैं तब तो इसकी पत्तियां बहुत ही बड़े बड़े आते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही इसकी जो पत्तियां हैं वो छोटे होने लगते हैं। तो दोस्तों ये जो चीज़ है ये नेचुरली होते हैं। पौधे जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं इसकी पत्तियों के साइज़ भी छोटे नज़र आते हैं। तो ये नेचुरली होते हैं। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, हमेशा ही इसकी जो सीड्स है वो मैं कुछ ब्रांचेस के सीड्स में रख देती हूँ और उन सीड्स को मैं फेंकती रहती हूँ मिट्टी के अंदर। तो नए नए पौधे को मैं रख लेती हूँ और जो ज़्यादा पुराने पौधे हो जाते हैं उनको मैं उठा लेती हूँ। तो इस तरह से हमेशा ही बड़े बड़े पत्ते मुझे मिलते रहते हैं। और सबसे ज़्यादा मुश्किल का समय होते हैं हमारे तुलसी जी के पौधे के लिए, वो है सर्दियों के समय पर। जब बहुत ज़्यादा ठंड होते हैं उस टाइम पर तुलसी जी के पौधे को सर्वाइव कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। तो आप कोशिश करें उस समय पर शेड में रखने की। सुबह की जो धूप आते हैं वो अगर पौधे को मिलती है तो अच्छी है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा ओस गिरते हैं उससे अगर पौधे को थोड़ा सा बचा सकते हो तो अच्छे रहते हैं। तो सर्दियों के 2-3 महीने आपको पौधे को थोड़ी सी बचा के रखने हैं, उसके बाद पौधे फिर से ठीक हो जाते हैं। और एक चीज़ दिखाई देते हैं वो है कीड़े लग जाते हैं कई बार। तो इसके लिए आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। रेगुलर आपको करने हैं, हफ्ते 10 दिन में एक बार, तो कोई भी कीड़े की प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगी। और दोस्तों खाद का बताए तो खाद बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। महीने में एक बार थोड़ी सी आप मिट्टी की गुड़ाई करें, उसके बाद थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद दे दो
तो ही काफ़ी है, बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों जितना हो सके मैंने जानकारी देने की कोशिश करी है। अगर और भी कुछ जानने हो तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं दोस्तों और एक वीडियो पर और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।